और चलिए अब बात करते हैं बादल फटने की, जिसकी घटना के बाद दरअसल अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल के रूट को एक बार फिर से तैयार किया जा रहा है। फिलहाल बालटाल के रास्ते पैदल यात्रा को रोक दिया गया है और सेना की कोशिश है कि जल्द से जल्द बालटाल के रास्ते को फिर से यात्रा के लिए शुरू किया जाए। इसके लिए सेना के जवान दिन रात लगे हैं। बालटाल के रास्तों में पहाड़ से आए मलबे की वजह से कई जगहों पर रास्ते पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, जिन्हें दुरुस्त करने के लिए सेना के जवान फावड़ों से रास्ता ठीक करते नजर आए। बालटाल एरिया से ऑपरेशन लगातार जारी है। उसमें इंडियन एयरफोर्स खासतौर से या फिर इंडियन एयरफोर्स और साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जितने भी सुरक्षा बल हैं वो लगातार मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। तो बादल फटने की घटना में अमरनाथ में जो यात्री लापता हुए हैं उनकी भी तलाश के लिए अभी भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लापता लोगों को ढूंढने के लिए माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम को लगाया गया और ये माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम अमरनाथ में पहाड़ों से निकलने वाली बरसाती नालों में भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। सामने आए सर्च ऑपरेशन के वीडियो में माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम के सदस्य इक्विपमेंट्स के जरिए पानी के अंदर जांच करते हुए दिखे और ऐसा समझा जा रहा है कि करीब 40 लोग जो अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं उनको जल्द से जल्द खोज निकालने की कोशिशें जारी हैं। डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया गया, मशीन का इस्तेमाल किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन बराबर बड़े पैमाने पर जारी है। बादल फटने के बाद हादसे में अब तक 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। दिल्ली में लोग उमस भरी गर्मी से राहत के लिए बारिश का इंतजार करते करते थक गए, लेकिन मौसम विभाग की ओर से बार बार भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बावजूद पिछले 10 दिन में अच्छी बारिश का कोई नामो निशान नजर नहीं आया। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी दिल्ली के लिए हर बार क्यों गलत साबित हो रही है और क्यों मॉनसून दिल्ली पर पूरी तरह मेहरबान नहीं हो रहा, जबकि 30 जून को ही वो देश की राजधानी में दस्तक दे चुका था। जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने 1 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया था, जबकि उसके अगले 6 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था और इस दौरान दिल्ली में सिर्फ 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और इसके बाद एक बार फिर शनिवार और रविवार को बारिश होने की भविष्यवाणी की गई, लेकिन इस बार भी दिल्ली बारिश का इंतजार ही करती रह गई। जिसकी वजह जानने में जुटे मौसम वैज्ञानिकों ने इसके लिए पिछले हफ्ते ओडिशा के ऊपर अचानक बने कम दबाव के क्षेत्र को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि इसने दिल्ली की ओर बढ़ रहे मानसून की दिशा बदलकर उसे गुजरात की ओर शिफ्ट कर दिया। वेदर पैरामीटर्स में या फिर कंडीशंस में चेंजेस हैं सिस्टम्स में, वो इतने रैपिड हो जाते हैं कि वो पूर्वानुमान सही साबित नहीं हो पाते। हालांकि मौसम विभाग ने ओडिशा के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के खत्म होने के बाद मानसून के फिर दिल्ली का रास्ता पकड़ने की उम्मीद जताई थी और वीकेंड पर बारिश होने का अनुमान भी था, लेकिन इस बार दिल्ली में बारिश न होने का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया और मौसम विभाग की उम्मीदों पर राजस्थान और दक्षिण पाकिस्तान के ऊपर चली चक्रवाती हवाएं भारी पड़ गईं। दावा है कि इन्हीं हवाओं ने एक बार फिर मानसून को दिल्ली की ओर रुख करने से रोक दिया, जिसके बाद मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि इन चक्रवाती हवाओं के कमजोर पड़ते ही दिल्ली में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ऐसा हुआ भी। आखिरकार नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत में ही दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला और कई जगहों पर बारिश होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली। तो वहीं केरल में भी आसमानी आफत का सितम लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से राज्य में नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। नदियों पर बनी सड़कों और पुलों के ऊपर से पानी गुजर रहा है। इसी के साथ पानी के तेज बहाव के बीच से लोग नदी पार करने को मजबूर हैं। साथ ही नदी पार करते वक्त 2 लोग सैलाब में फंस गए, जिसकी तस्वीर आपको दिखा भी रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों ही युवकों के पैर लड़खड़ाने लगे, लेकिन गनीमत ये रही कि बिना किसी नुकसान के जैसे तैसे इन लोगों ने नदी पार कर ली। तो देश के कई राज्यों के लिए बारिश का आपातकाल इस वक्त मुसीबत का सबब बना हुआ है। कई रिहायशी इलाके पानी में डूब चुके हैं, तो कहीं पानी के प्रहार के बीच जान बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। केरल के इडुक्की में नदियां उफान पर हैं। सैलाब के आगे इंसान बेबस और परेशान है। निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से कई गांव का जिले के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट चुका है। तो वहीं गुजरात में भी मूसलाधार बारिश की वजह से बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। तटीय इलाकों में प्रशासन पहले ही अलर्ट जारी कर चुका है, मगर बांध के ओवरफ्लो होने की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश में गोमुख नदी में बाढ़ आ चुकी है। फिलहाल इस बाढ़ से किसी तरह के नुकसान की हालांकि कोई खबर नहीं है, लेकिन निचले इलाकों में पानी भरना जारी है। गुजरात की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ गया और निचले इलाके पानी में डूब गए। गुजरात के तापी जिले में दौसवाड़ा बांध के ओवरफ्लो होने की वजह से जिले में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। प्रशासन ने एहतियातन तटीय इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रखा।
तस्वीर आपको गुजरात के तापी की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पानी किस तरीके से ओवरफ्लो होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई, हालांकि मोर्चा एनडीआरएफ ने संभाला हुआ है, लेकिन गुजरात के कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। तो गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र से लेकर देश के कई राज्य कुदरत का प्रकोप झेल रही हैं। भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गुजरात के वलसाड में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है और लोगों का राहत बचाव की टीम एयरलिफ्ट कर रही है। गुजरात से मूसलाधार बारिश के बाद जमीन खिसकने की भी खबर सामने आई। डांग में मिट्टी का पहाड़ ढहकर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से कई घंटों तक आवाजाही प्रभावित रही। बिहार के भागलपुर की बात करें तो वहां नदी के तेज बहाव के सामने पक्के मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। गनीमत रही कि जिस समय घर पानी में समाया, मकान के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। महाराष्ट्र के नासिक में तो नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। तो देश में बारिश और बाढ़ की मार झेल रही राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। यहाँ भी बारिश से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पानी के तेज बहाव ने लोगों की जिंदगियों पर मानो ब्रेक सा लगा दिया है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश इस कदर कहर ढा रही है कि खरगोन की गौमुख नदी में पहली बार बाढ़ आ गई। निचले इलाकों में प्रशासन पहले की तरह ही चेतावनी जारी कर चुका है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से बरस रहा पानी लोगों के लिए आफत बन गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें छत्तीसगढ़ के धमतरी से सामने आई, जहां दिन भर की बारिश के बाद हालात ऐसे बन गए कि ना जाने पानी कब से बरस रहा हो। थोड़ी देर की बरसात में नेशनल हाईवे से लेकर शहर के रिहायशी इलाकों की सड़कें पानी में समा गई। शहर के अंदर गलियों में, सड़कों में इस तरह के हालात बन जाते हैं कि लोगों का जीना दूभर हो जाता है। आलम यह है कि बारिश के बाद लोगों के लिए घर से निकलना किसी चुनौती से कम नहीं रह गया। रोड में चलना भी मुश्किल है अभी। जिन सड़कों पर आमतौर पर लोग तेज रफ्तार में अपनी गाड़ियां चलाते थे, उन पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। सड़क पर पानी भरने के कारण वहां से गुजरने वालों ने धीरे धीरे चलने में भलाई समझी, क्योंकि सड़कों पर पानी भी थोड़ा नहीं भरा। पानी इतना है कि बारिश के बाद सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के पहिए तक डूब गए, क्योंकि जगह जगह जलभराव के हालात पैदा हो गए। कुछ इसी तरीके के हालात मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से भी बने। वहां नदी नाले उफान पर आ गए। बताया जा रहा है कि इस बार आसमान से इतना पानी बरसा कि गौमुख नदी में पहली बार बाढ़ आ गई। हालांकि इन हालात में फिलहाल किसी को नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है, लेकिन नदी में लगातार पानी बढ़ता देख लोग खौफ में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में भी पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर दिखने लगा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। बताया गया कि बीते 24 घंटे में नदी में करीब 4 फीट तक पानी बढ़ा, जो अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय है। बीते 4 दिन से लगातार हो रही बारिश ने पूरे गुजरात में तबाही मचा दी है। कुछ जगहों पर तो बारिश इतनी जोरदार हुई कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिनमें गुजरात के पूर्वी हिस्से में मौजूद नर्मदा जिला भी शामिल था, जहां मटमैला पानी समंदर की तरह बहता नजर आया। वहां नदी में आए उफान की चपेट में एक कार आ गई, जो खिलौने की तरह उस पानी में बहती दिखाई दी। तो वहीं वलसाड में तो पानी में कुछ लोग ऐसे फंसे कि उनकी जान पर बनाई, जिसकी खबर लगते ही कोस्ट गार्ड की एक टीम हेलीकॉप्टर की मदद से उन तक पहुंची और एक एक कर वहां फंसे 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक वहां भारी बारिश की संभावना जताते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। वलसाड की तस्वीरें अपने आप में दिल दहला देने वाली हैं। हालांकि प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार तमाम राज्यों में तैनात की गई है। इसका असर कई जगहों पर देखने को मिला। वलसाड के निचले इलाकों में तो बरसाती पानी लोगों के घरों तक पहुँच गया, जिसकी वजह से उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। और कुदरत के इस कहर से सिर्फ वलसाड ही नहीं, बल्कि गुजरात के सबसे बड़े शहरों में एक अहमदाबाद भी अछूता नहीं रहा। वहां तो इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और शहर का तकरीबन हर हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नजारा तो डराने वाला था। वहां खड़ी कई कारों की छत तक पानी पहुंच गया, जिसके बाद सिर्फ उनका ऊपरी हिस्सा ही नजर आया। तो वहीं ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकानों का तो और भी बुरा हाल था। वो बरसाती पानी की जद में आने से पूरी तरह बर्बाद हो गई। शहर में कहीं घुटनों तक पानी में गाड़ियां रेंगती दिखी, तो कहीं दुकानों पर जोरदार बारिश ने ताला लगवा दिया। अहमदाबाद के कई पौश इलाकों में तो लोगों के घरों में भी पानी इकट्ठा हो गया। कमर जितना पानी यहाँ से उससे, अगर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो कमर से भी ऊपर पानी आएगा, जिसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। लगातार होती बारिश से लोगों के घरों में इतना पानी भर गया कि वहां मौजूद सामान तैरने लगा। कुछ इलाकों में तो नौबत यहाँ तक आ गई कि लोगों को बर्तनों की मदद से अपने घरों से पानी बाहर निकालना पड़ा। सेना में नई भर्ती योजना पर सरकार ने अपना पक्ष रखा।
रक्षा मामलों पर संसद की सलाहकार समिति की दिल्ली में एक बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री ने संसद की समिति को अग्निपथ योजना की जानकारी दी। हालांकि शक्ति सिंह गोहिल और सुप्रिया सुले समेत विपक्ष के कुछ नेताओं ने अग्निपथ योजना पर अपना विरोध जताया और पत्र सौंपकर रक्षा मंत्री से इसे वापस लेने की मांग की। वहीं इस बैठक में कांग्रेस के लिए उस समय असहज स्थिति बन गई, जब वहां मौजूद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अग्निपथ योजना से जुड़े विपक्ष के खत पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र के पनवेल से कुछ लोगों ने इंसानियत की मिसाल कायम की। यहां खाई में जा गिरी एक गाय का लोगों ने मिलकर रेस्क्यू किया। अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों ने रस्सी के सहारे खाई से गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। वीडियो में लोग रस्सी के जरिए गाय को खींचते दिखे। काफी देर की जोर आजमाइश के बाद सभी लोगों की मेहनत रंग लाई और गाय की जान बच गई। जानकारी के मुताबिक इस गाय की एक टांग खराब है, जिसकी वजह से ये खाई में गिर गई थी। जिस समय लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, ठीक उसी वक्त पास में खड़े एक शख्स ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो बना लिया, जो अब काफी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हर कोई इन लोगों की इंसानियत और बहादुरी की तारीफ करते नहीं थक रहा। खबर है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को संकट से निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी योजना बनाई है, जिस पर काम किया जा रहा है। श्रीलंका की आर्थिक मदद का फैसला करके पीएम पहले ही मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं और खबर है कि उनका अगला प्लान श्रीलंका को कंगाल कर चुके चीन को चित कर सकता है, जिससे कंगाल श्रीलंका में फैली अराजकता थोड़ी कम हो सकती है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी उग्र हो चुके हैं और उन्होंने 2 दिन पहले राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया था। ये लोग राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का विरोध करते करते राष्ट्रपति भवन में ऐसे घुस गए थे जैसे चींटियों का झुंड बिल में घुसता है। जिसके बाद खबर आई उन्होंने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को भी फूंक डाला। नौबत यह आ गई कि गोटाबाया राजपक्षे एक सीक्रेट जगह छुप गए और उन्होंने 13 जुलाई को पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। यानी श्रीलंका में सत्ता में बैठे लोग जनता से डर गए हैं और खुद ही पद छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता को न अपने राष्ट्रपति पर भरोसा है और न ही प्रधानमंत्री पर। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश श्रीलंका की ओर मदद का हाथ बढ़ाया और एक सच्चा पड़ोसी देश होने का फर्ज निभाया। श्रीलंका का खजाना इस समय खाली है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया और दरियादिल भारत की ओर से $380 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 30,000 करोड़ रुपए की मदद का फैसला किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी दी थी। The Sri Lankan crisis is obviously a very serious matter. लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री श्रीलंका को आर्थिक संकट से निकालने के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं और श्रीलंका के लिए भारत का खजाना खोलना तो इसकी शुरुआत भर है। खबर है कि प्रधानमंत्री के प्लान के तहत भारत ऊर्जा, संचार और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में श्रीलंका की पूरी मदद करेगा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 1 जुलाई को भारत के डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें श्रीलंका के साथ भारत के आर्थिक संपर्क को बढ़ाने पर चर्चा हुई थी और वहां भारत के प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट को पूरा करने और व्यापार को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर बात हुई थी। इसके अलावा भारतीय रुपए को श्रीलंका में ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करने के बारे में भी सोचा जा रहा है, जिससे श्रीलंका को बड़ी राहत मिलेगी। वैसे माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ऐसा करके एक तीर से 2 निशाने साधने वाले हैं। पहला, वो श्रीलंका का पड़ोसी होने का फर्ज निभाएंगे और दूसरा, चीन की टेंशन बढ़ाएंगे, जिसकी बम्पर तैयारी हो चुकी है। चीन ने पिछले 1 दशक में श्रीलंका को कर्ज देकर उस पर कब्जा करने की कोशिश की है। हालत यह हो गई कि श्रीलंका को चीन के पास अपने बंदरगाह गिरवी रखने पड़े हैं, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये भारत के नजदीक है। लेकिन चीन के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए प्रधानमंत्री ने कमर कस ली और ऐसी बम्पर तैयारी की कि चीन का प्लान फ्लॉप हो जाए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर श्रीलंका को आर्थिक गुलाम बनाने का सपना देख रहे चीन को प्रधानमंत्री उसी के खेल में मात देने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि भारत श्रीलंका के पूर्वोत्तर इलाके के त्रिंकोमली बंदरगाह के विकास और बिजली परियोजनाओं पर काम करेगा। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच विमानों की उड़ान बढ़ सकती है और जल्द ही समंदर में फेरी सर्विस भी शुरू की जा सकती है। यानी चीन के सड़क और विकास के नाम पर श्रीलंका में घुसने के प्लान का जवाब प्रधानमंत्री ने ढूंढ लिया है। चीन श्रीलंका को लोन देने वाले देशों में 3रे नंबर पर है, लेकिन इसके बदले उसने श्रीलंका का अमन चैन खत्म कर दिया, जबकि भारत श्रीलंका को इसलिए पैसे दे रहा है ताकि वहां हालात सुधरें और इसीलिए इसे प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि इससे दोस्त की मदद होगी और दुश्मन की चाल नाकाम होगी। अमरनाथ यात्रा फिर शुरू हो गई।
जम्मू कश्मीर में बादल फटने से हुए हादसे के बाद पहलगाम से फिर श्रद्धालुओं को गुफा की तरफ रवाना कर दिया गया। तो लगभग 6 बजे से यात्रा शुरू हो गई है और पहलगाम चंदनबाड़ी वाले इलाके से लोग आगे ऊपर की तरफ जाने लगे हैं। वहीं इस बीच हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव का काम चौथे दिन भी जारी रहा। सेना, वायुसेना और दूसरी एजेंसियों की कोशिश है कि अगर मलबे में कोई